हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा, सीताराम, जय महाकाल, सत श्री अकाल जी सबको। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आप लोग कैसे हो बताना। गर्मी बहुत पड़ रही है। आज मेरी शुरुआत ऐसे हुई है जी। गर्मी के कारण कुछ काम करने को ज़्यादा मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पर मैंने की थी, पहले मैंने बिछाई हुई थी प्लेन बेडशीट। तो बहुत दिन हो गए थे उसको इस रूम में। वैसे तो हो जाता, प्लेन बेडशीट बिछा दो तो बहुत जल्दी गंदी होती है। तो मैंने फिर इसको चेंज किया। मैं वैसे प्रिंट पर्दे के साथ मैं प्लेन ही बेडशीट बिछाना प्रेफर करती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, मेरे पास एक ही है प्लेन बेडशीट। अब मैंने प्रिंट वाली बेडशीट बिछा दी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर प्लेन कर्टन लगा दूँ, क्योंकि प्रिंट बेडशीट के साथ प्रिंट वाले पर्दे नहीं सजते हैं। सो मेरे लेकिन ऊपर चढ़ना निकालने पर्दे थोड़ी सी आलस हो जाती है। मैं कोशिश करूँगी। सो यहाँ पर मेरा सारा बेड हो गया था तैयार। मैंने सोचा नहाने से पहले ये सब काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने जब तक एकदम परफेक्ट ना हो जाए मुझे चैन नहीं आती है। एकदम परफेक्शन पूरी तरह मन तब तक नहीं मानता जब तक एकदम अच्छे से एक सिलवट भी अगर बेड पर दिखती है तो अच्छी नहीं लगती मुझे। तो मैं ये कंघी लेकर के बेडशीट ऐसे अंदर को करती हूँ, क्योंकि हाथ से नहीं होती, हाथ दुखने लगते हैं। उसके बाद फिर मैंने जो गंदे कपड़े थे बेडशीट उतारी थी, दोनों रूम की चेंज करी थी, तो वो फिर मैंने बाहर रख दी। तो जब ऊपर जाऊँगी तो ऊपर वॉशिंग मशीन लगाऊँगी तो फिर मैं करती हूँ, लगाऊंगी, जाऊंगी तो ले जाऊंगी। तो आ गई थी जी मैं ऊपर। फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई। मैंने सोचा साथ ही साथ धोने भी डाल दूँ, तो साथ में सर्फ डाल दी। फिर मैंने मशीन स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी जी। कपड़े उतारे, कल के कपड़े पड़े थे स्टैंड पर। मैंने सोचा, मैंने अंदर ही रखे हुए थे क्योंकि बाहर बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, सो बाहर रखने को मन नहीं करता है। तो मैं इसको कोशिश करती हूँ कि अंदर ही सबको उठा करके रख लूँ, स्टैंड ही अंदर रख दूँ, क्योंकि स्टैंड अंदर रखने से ऊपर डस्ट नहीं आती कपड़ों की। तो फिर मैंने यहाँ पर सारे कपड़े उतार के मैं नीचे लेके आई। जो प्रेस वाले थे मैंने प्रेस वाले अलग किए। ऐसे ही है, काम तो ख़त्म नहीं होते हैं कितना भी आप कर लो। उसके बाद फिर मैं आ गई थी जी किचन में। किचन में आने के बाद फिर सब्जी की तैयारी कि क्या बनाना है सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बनाई चाय। पहले मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था। मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ अभी, क्योंकि मैंने रात को भी कुछ खाया नहीं था। तो सुबह फिर पूजा पाठ करी, तो उसके बाद बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो अपने लिए मैंने 2 रोटी बना करके खा ली। तो उसको पूछा मैंने शांति को, तो वो बोली मैंने अभी नहीं खानी है। तो मैंने सोचा इसको चलो बाद में फिर गरम बना दूँगी, अभी बना के नहीं रखती हूँ। तो मैंने अपने 2 पराँठे बनाए जी यहाँ पर, और चाय के साथ अजवाइन वाली पराँठे खा ली। एक साइड मेरी चाय भी रखी हुई थी। मॉर्निंग का रूटीन तो ऐसे ही होता है। कल हम लोग कहीं गए थे, जाने के कारण बहुत ज़्यादा थकावट हुई थी। आज मेरे पता नहीं क्यों बैक साइड में, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, कहाँ बोलूँ, बड़ी मेरे दर्द हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ मेडिसिन खाऊं। अब यहाँ आ गई थी ये झाड़ू लगाने, तो मैंने सोचा यहाँ से हट जाती हूँ, पहले ये झाड़ू लगा ले। बोलती नहीं है कि हट जाओ दीदी, बस लगाते जाएगी। तो मुझे नहीं अच्छा लगता पैर में टच हो जाए झाड़ू। तो फिर यहाँ झाड़ू इसने लगाया। लगाने के बाद पोछा वोछा लगाया, आंगन धोया। ऊपर की सफाई भी अब आज करनी थी, कल क्योंकि आई नहीं थी। कल ना आने की वजह से तो पूरी हवा इतनी चलती है ना, हवा के कारण बहुत ज़्यादा गंदा घर हो जाता है। डेली सफाई करनी मतलब बहुत ज़रूरी हो गई है। अब जैसे ये बोल देते हैं ना कि कल नहीं आना, तो फिर एक दिन छूट जाए तो फिर बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है। तो आज फिर मैंने बोला था कि ऊपर नीचे सब तरफ कर लेना।
रोज़ रोज़ का तो यही रूटीन होता है, बना लो, खा लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ सफाइयाँ कर लो। सफाइयाँ तो मैंने परसों की थी, बहुत डीपली सफाई की किचन की, क्योंकि किचन के कबर्ड वगैरह में मैंने इतना सामान निकाला ना, पता नहीं हम लोग क्यों सब चीज़ें संभाल संभाल के रख लेते हैं कि ये भी काम आ जाएगी, ये भी काम आ जाएगी, तो मैंने सब निकाल दिया। और वो लेके गई है उसको, उन जिनको चलो हमारे लिए वो फालतू चीज़ होती, किसी के काम आ जाती है, उसको होता है कि उनके काम की चीज़ बन जाती है और हमारे लिए वो वेस्ट होती है। तो वैसे कैसरोल वगैरह थे, कुछ और डिब्बे वगैरह थे खाली, तो मैंने सारे निकाले। तो मैंने उससे पूछा, मैं ले तो जाती हैं वो, लेकिन मैं फिर भी पूछ के देती हूँ कि अगर आपको नीड है इस चीज़ की तो ले जाओ। तो बोलती हैं नहीं दीदी मैं ले जाऊँगी। वही बात ना कि हमारे लिए वेस्ट है, उनके काम की चीज़ है। तो वो ले गई थी सारे, और मुझे इतना हल्कापन लगने लगे जब कबर्ड अब खोलती हूँ तो खाली कबर्ड लगते हैं, जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हैं। क्यों हम इतना संभाल संभाल के रखते, मुझे समझ नहीं आती। लगता है कि ये भी रख लो, वो भी रख लो। कुछ डिलीवरी के डिब्बे भी आते हैं ना, जो प्लास्टिक वाले, जो फूड कुछ मंगवाते हैं, तो उसके डिब्बे भी हम लोग बहुत संभाल के रखते हैं। बच्चे तो गुस्सा भी हो जाते हैं, मम्मी फेंको इसको, लेकिन मम्मियों को तो होता ही है। आप लोग बताना कि आप लोग भी ऐसे ही करते हो। हम तो डिब्बे संभाल संभाल के रख लेते हैं कि किसी को कुछ डाल के देना होगा, काम आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि काम वाम तो नहीं आने वाले, 6 महीने में एक बार काम आ जाएगा तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है इन सब को हटाया जाए और जगह खाली की जाए। बेफालतू चीज़ें रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे मैं कपड़े भी करती हूँ। कपड़े मैं जो नए सिला लेती हूँ, जो पिछले कपड़े होते हैं, जो एक गर्मी में पहने हुए, तो फिर सोचते हैं चलो इसको दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाली थी राम तोरियाँ। ऐसे कपड़े में आप लपेट करके डिब्बे में डाल के रखते हो ना, तो वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती हैं, ग्रीन ग्रीन सी, पीली नहीं पड़ती हैं। तो बस मैंने ऐसे ही इसको किया हुआ था। तो थोड़ी देर फिर मैंने इसको धूप में रख दिया कि ये सूख जाए, उसके बाद फिर करूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने इनको छील के धो धा करके रख दिया था। तो मैंने सोचा इसकी सब्ज़ी भी साथ साथ बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी में बार बार किचन में घुसने को मन नहीं करता है। एक टोकरी मैंने निकाली, इसमें मैं छिलके डालूँगी और दूसरे में काट के रख लूँगी। रोज़ रोज़ बनाने का भी बहुत सोचना पड़ता है, क्या बनाया जाए। हम लोग तो सब खा ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा मतलब बहुत घरों में बच्चे बहुत नखरे करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, लेकिन हमारे यहाँ सारा कुछ खाया जाता है, कोई चीज़ के लिए कोई नखरा नहीं है। शुरू से बच्चों को हैबिट लगानी चाहिए कि सब कुछ खाओ। जब बच्चे छोटे होते तो हम लोग उनको ना ज़बरदस्ती नहीं खिलाते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं क्या करती थी, खूब सारा घी डाल के, जैसे बोलते थे ये नहीं खाना, तोरियाँ नहीं खानी है, घिया नहीं खानी है, लेकिन खूब सारा घी डाल के उनको जब मैं अपने हाथ से वो चूर के रोटी उसमें खिला देती थी ना, एक कोर डाल देते, एक वाइट डाल देते थे, तो बच्चों को बहुत टेस्टी लगती थी। तो फिर उसके बाद खुद खाने शुरू कर देते थे कि हाँ बहुत टेस्टी है। तो कुछ एफ़र्ट डालने पड़ते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। ऐसे नहीं है कि बच्चों को छोड़ दिया, बच्चे ने बोला कि मैंने ये नहीं खाना तो छोड़ दिया। लेकिन हम लोग अपने तरफ से पूरे एफ़र्ट डालें तभी बच्चे भी खाएंगे। तो इस तरह से बच्चों की परवरिश करनी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती, मुझे मालूम है। हमारे घर में अभी भी छोटे बच्चे हैं तो वो कितने नखरे करते हैं कि बटर के साथ ही खानी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन बटर भी वो हेल्दी थोड़ी है कि उसके साथ ही रोटी खाते रहें। ग्रीन सब्जियां बच्चों को खानी ही चाहिए, सबको खानी चाहिए, बच्चों क्या बड़ों को क्या, सबको खानी चाहिए। लेकिन बच्चों की तो ये एक किस्म का ये है, बेस है। यहाँ से अभी बच्चे अच्छी डाइट लेंगे तो आगे जा कर के उनको तो पढ़ाई लिखाई भी करनी है, सब तरह से हेल्दी भी होना चाहिए, मेंटली फिज़िकली सब तरह से बच्चों को हेल्दी होना चाहिए। यही उम्र है उनको अच्छे से खिलाने पिलाने की। तो यहाँ पर अभी मेरी सब्ज़ी कट गई थी, तो फिर मैंने उसका मसाला तैयार, मतलब प्याज वगैरह, हरी मिर्च और ये सब
काट के तैयार किया। मेरी वीडियो थोड़ी सी आज लंबी होगी, प्लीज़ देखना ज़रूर। आप लोग सब्सक्राइब करा करो, लाइक करा करो, शेयर करो, कमेंट करो, तभी पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तेल चढ़ा दिया था मैंने, उसमें जीरा, थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी सरसों दाना डाला था। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले थोड़ा सा लहसुन डाला, क्योंकि लहसुन कच्चा कच्चा सा अगर टेस्ट आता तो अच्छा नहीं लगता। ये अच्छे से लाल हो जाता है, भुन जाता है ना, तो अच्छा लगता है, फिर इसका फ्लेवर अच्छा आता है सब्ज़ी में। उसके बाद फिर मैंने प्याज वगैरह, अदरक वगैरह सब डाल दिया था। हरी मिर्च मैंने लास्ट में डाली, टमाटर के साथ डाली थी। जब टमाटर डाला, आजकल सब्जियां भी तो यही हैं, भिंडी हो गई, राम तोरी हो गई और घिया हो गई, बैंगन हो गए, बस ये है। लेकिन हाँ, आजकल का फ्रूट ज़्यादा अच्छा लगता है। सब्जियों को भी लेकिन अच्छे से बनाया जाए तो बहुत टेस्टी लगती हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ अब मैंने निकाल लाई थी फ्रिज से टमाटर, 2 टमाटर डाल दूँगी इसमें। साथ में मैं इसके बनाऊँगी आम का, जिसको हम लोग मलांजी बोलते हैं। तो कुछ लोग आम पन्ना भी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे खाते हैं, लेकिन हम लोग रोटी के साथ खाते हैं। जैसे एक सूखी सब्ज़ी बना ली, तो एक उसका कच्चे आम को बॉईल करके उसका मलांजी बना लिया। तो वो भी मैं अभी बाद में बॉईल करूँगी, तो उसको साथ में बनाऊँगी, क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छी रोटी लगती है। मतलब कि जो नहीं भी जिसको लगती है ना, वो वह बना के पी ले, बहुत तेज़ भूख लगने लगती है, क्योंकि उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा और पुदीना वगैरह डाला रहता है, तो इसकी वजह से बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ फिर मैं लगी थी, एक तरफ सब्ज़ी रख दी थी, दूसरी तरफ मैं लगी थी रोटी बनाने। आज मेरा पूरा टाइम किचन में ही निकल गया ज़्यादातर। बस एक बेडशीट दोनों रूम की चेंज की है। उसके बाद फिर मैं नहा करके पूजा पाठ करके फिर मैं आ गई थी किचन में। बीच बीच में मैं सब्ज़ी को भी चला रही हूँ, सब्ज़ी का भी मसाला भूंज रही हूँ। गर्मी है तो इसलिए लगता है कि चलो मॉर्निंग में ही सारा काम कर लें, जो काम हो जाए वही अच्छा है, फिर आराम से बैठ सकते हैं हम लोग। कुछ और छोटे छोटे काम जो जैसे कपड़े धोए हैं उनकी तह लगानी है, ये सब बैठे बैठे अंदर पंखे के नीचे कर सकते हैं काम। तो वैसे ही मैंने ऊपर से कपड़े उतार के जैसे लाई थी, तो अब उसको मैं तह लगा करके रख दूँगी और प्रेस वाले प्रेस में रख दूँगी। बस यही सब है। कभी इधर दौड़ कभी उधर दौड़, देखते हो ना कितनी भाग दौड़ होती है सुबह सुबह। ये मैंने रखा हुआ मनी प्लांट कैमरे के सामने आ रहा था, तो चलो कोई बात नहीं, ये भी नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर सब मैंने लीड रखे हुए हैं जो इनके बर्तनों के हैं। उसके बाद बन गई थी मेरी रोटी। फिर लास्ट में मैंने शांति के लिए परांठा बना दिया था। मैंने सोचा ये भी 2-3 घर में काम करके आई है, इसको भूख लग गई होगी अभी। तो यहाँ पर फिर मेरा मसाला, ये पता नहीं टमाटर कैसे थे, गल नहीं रहे थे, तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया। पानी तो तोरियाँ छोड़ ही देती हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी देर मैंने इसको कर दिया था कवर करने के बाद क्या होता है कि थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाती हैं, तो अपने आप गल जाती हैं। हो गई थी मेरी तोरियां तैयार जी। उसके बाद फिर मैंने बर्तन में निकाल ली, और बाकी फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह धो करके रख दिए थे। मैंने सोचा कि क्यों ना फिर इसमें सारा दिन पड़े रहेंगे, जगह भी ज़्यादा घेरेगा। एक सब्ज़ी और बनाऊंगी कुछ साथ में।